2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और 2023 तक 60% राइटिंग जॉब्स खत्म हो गई। मगर चैट जीपीटी के अरूज पर मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की और अभी तक मल्टीपल क्लाइंट्स की यूट्यूब स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ। ये एक वीडियो है जिसकी मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, इस पे लाखों, इस पे भी लाखों, इस पे भी लाखों। 2024 में एआई ने 38% क्रिएटिव जॉब्स ले ली, मगर मैं तो अभी तक वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे रहा हूँ। दिस इज अ वीडियो दैट आई एडिटेड एंड इट गॉट लाखों व्यूज, दिस वन टू और ये भी। तो मैंने ऐसा क्या किया कि एआई अभी तक मेरी जॉब को अफेक्ट नहीं कर पाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ पर्सन जो चैट जीपीटी के लॉन्च से पहले से एआई को स्टडी कर रहा है, व्हाट विल बी माय स्ट्रेटजी गोइंग इनटू 2026। क्योंकि आप माने या ना माने 2026 2020 से भी ज़्यादा डेडली होगा, मगर किसी वायरस की वजह से नहीं, एआई की वजह से। वो एआईज जो लोगों को तरपा तरपा के मारेंगे। टिप नंबर 1, बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। हम सब ने शेक्सपियर की ये लाइन तो सुनी हुई है, मगर क्या आपको पता है कि इसने इसके बाद एक और लाइन लिखी थी जो लोगों ने बीच में से काट दी, और वो ऐसे जाती है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ अ मास्टर ऑफ नन, बट ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। उस वक्त तो लोगों ने इसकी ये लाइन काट दी और इसी में बेहतरी थी, मगर जब से एआईज आए हैं दिस लाइन कुडंट बी मोर रियल। क्योंकि इमेजिन करें आपका नाई अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाने का सोच रहा है, क्या वो एक कोडिंग एक्सपर्ट को हायर करेगा जो उसे वो वेबसाइट बनाने के $300 चार्ज करेगा, या एक नूब कोडर जो एआई की मदद से वही काम उसे सिर्फ $100 में करके देगा? आंसर तो बहुत क्लियर है ना। लेकिन व्हाट इफ हम इस कोडिंग एक्सपर्ट की जगह एक ऐसा बंदा खड़ा कर दें जो 300 से भी ज़्यादा $350 चार्ज करेगा, और ये बंदा भी कोई एक्सपर्ट नहीं, एक इंटरमीडिएट बंदा जो एआई की मदद से ही काम करेगा, मगर सिर्फ उसे वेबसाइट नहीं बना के देगा, बल्कि एआई की मदद से उसके ब्रांड की सोशल मीडिया प्रेजेंस भी हैंडल करेगा, वेबसाइट का एसईओ भी हैंडल करेगा, वीडियो एडिटिंग भी करेगा और डिज़ाइनिंग भी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इन सारी सर्विसेज को एआई की मदद से करें तो दे स्टिल टेक लेस एफर्ट देन मेकिंग अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच विदाउट एआई। अब आप खुद बताएं, क्या आपका नाई $100 उस वेबसाइट डिज़ाइनर को देगा जो सिर्फ वेबसाइट बना के देगा, या फिर थोड़े से पैसे और लगा के ये सारी की सारी सर्विसेज ले लेगा, जो कि ऑल्दो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट कर रही हैं उसे, लेकिन 10 गुना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं? आई थिंक आपको इसकी समझ आने लग पड़ी होगी। अब इस सिचुएशन में नाई को बदल दें एक स्मॉल बिजनेस ओनर के साथ जो कि पढ़ा लिखा भी है और ये वेबसाइट खुद बना भी सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये 6 की 6 सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद कर पाए। दैट इज़ वेयर एआई हेल्प्स यू। याद रहे कि ये 6 की 6 वो सर्विसेज हैं जो कोई भी बंदा थोड़ा सा एआई को समझ के कर सकता है, मगर इस स्मॉल बिजनेस ओनर के पास उतना टाइम नहीं है जो ये काम कर पाए, यानी आप उसे टाइम की वैल्यू दे रहे हैं। और इसमें उस बिजनेस ओनर की भी बेहतरी है, क्योंकि बजाय कि वो 6 एक्सपर्ट्स को हायर करे, वो एक आपको हायर कर रहा है जो कि हर फील्ड में एक्सपर्ट्स तो नहीं है और शायद इंटरमीडिएट लेवल का भी ना हो, मगर एआई की मदद से उसे वो वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। मेरा अगला पॉइंट भी बहुत कंट्रोवर्शियल है, मगर मेरी राय में एआई इफेक्शन पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है। पिरामिड की बॉटम पर, यानी एआई से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली लिस्ट पर, हमारे पास ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री आती है। राइटिंग, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, ये वो स्किल्स हैं जो आपको आनी तो चाहिए, बट इन नो वे शेप और फॉर्म शुड यू रिलाई ऑन दिस, एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इनकी डिग्रीज़ को परस्यू करें। इंस्टेड आप सिर्फ ये सीखें कि इन सारे टास्क को आप एआई की मदद से ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। इससे ऊपर वाली टीयर में हमारे पास इन पर्सन जॉब्स आती हैं, जैसे कि वीडियोग्राफर, डायरेक्टर, स्पोर्ट्समैन। ये वो जॉब्स हैं दैट कुड बी लो पेइंग बट आर बेसिकली इम्पॉसिबल टू रिप्लेस यूजिंग एआई। एंड देन वी हैव द टॉप 1%, और हमारी अगली टिप इसी के ऊपर बेस्ड है। टिप नंबर 2, बी द टॉप 1%। टॉप 1% में हमारे पास वो प्रोफेशंस आते हैं दैट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड यूजिंग एआई एंड आर हाई पेइंग एज वेल। डॉक्टर्स अगले 30 साल कहीं नहीं जा रहे, सीईओज भी अगले 30 साल कहीं नहीं जा रहे, एग्रीकल्चर का बिजनेस चलता रहेगा, प्रॉपर्टी का बिजनेस चलता रहेगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि लिटरली इम्पॉसिबल हैं एआई के थ्रू रिप्लेस करना, और ऑलरेडी पिछले काफ़ी सालों से, पिछले 20 सालों से यही वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो दुनिया को चला रही हैं। पाकिस्तान में आधी लैंड क्रूजरें तो होती हैं एग्रीकल्चर वालों के पास हैं। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी मुल्क या इवन दुनिया के टॉप 1% में आते हैं, और इसी वजह से इनकी जॉब्स को रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता। और इसी लिस्ट में डॉक्टर्स, सीईओज वगैरह में आप एआई स्टार्टअप्स को भी ऐड कर सकते हैं। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ टिप नंबर 3, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विल गेट यू नोवेयर।
आजकल आप जब भी किसी बंदे के सामने AI जॉब का नाम लेंगे तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि AI की मदद से कोई सर्विस प्रोवाइड करना, मगर दैट इंडस्ट्री विल बी ओवर विद इन 2 years, क्योंकि द ट्रुथ इज ऑलरेडी ऐसे AIs आना शुरू हो गए जिनको आपको प्रॉम्प्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर समझ लें, गूगल फायरबेस गूगल का एक कोडिंग AI टूल है और आपको उसे प्रॉम्प्ट भी नहीं देना होता। मैं बस उसे कहूँगा मुझे एक प्रोडक्टिविटी ऐप बना दो, तो वो ऐप कैसी बनानी है, कैसी डिज़ाइन करनी है, उसके पीछे का बैकएंड कैसे होना चाहिए, वो सारा का सारा वो प्रॉम्प्ट भी अपने आप को खुद करता है कि ऐसी बनाओ। और फिर अगर बीच में कोई कोडिंग में एरर आ जाता है तो वो एरर को चेक करो, ये प्रॉम्प्ट भी खुद देता है, और जब एरर आ जाता है तो इसे सही कैसे करना है ये भी प्रॉम्प्ट अपने आप को खुद ही देता है। सो दैट इज़ अ प्रूफ कि 2 सालों तक AIs को इंसानों की ज़रूरत भी नहीं होगी कि वो उन्हें प्रॉम्प्ट दें। तो बजाय कि आप AIs को यूज़ करके सर्विसेज प्रोवाइड करना सीखें, आपको ये भी आना चाहिए, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई ट्रस्टेबल जॉब नहीं है। इसके बजाय आपको AI डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, यानी आप इन AIs को बनाएं। दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। अ फ्यू मंथ्स अगो आई वाज एट लम्स यूनिवर्सिटी फॉर एन इवेंट। वहाँ पे फिल्म मेकिंग का इवेंट हो रहा था। बाय द वे आई वॉन द बेस्ट एडिटर अवार्ड देयर। एंड वहाँ पर आई वॉज सिटिंग इन अ कैफेटेरिया एंड एक लड़की आई थी। शी वॉज वेयरिंग द मेटा की जो ग्लासेस है ना, दैट रिकॉर्ड पीपल। तो उसने आके पूछा कि क्या मैं आपकी वीडियो बना सकती हूँ। हम पूरा ग्रुप बैठे हुए थे, तो हमने कहा ऑब्वियसली बना लो वीडियो। तो व्हेन शी वॉज डन विद द वीडियो, मैं उससे पूछा कि आप ये बना क्यों रही हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो कहेंगी कि मेरा कोई प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का, कि मैंने शोकेस करना है कि ये बनती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, बट नो, आई वॉज सो रॉन्ग। उसने बताया कि वो एक डेटाबेस बना रही है और इस डेटाबेस के अंदर एज मैनी ह्यूमंस एज पॉसिबल का वो फेस जो है वो डालना चाहती है, उनकी वीडियो बना के उनका फेस डालना चाहती है, ताकि वो आगे जाके एक और AI बनाए। और उस AI का काम ये होगा कि वो इस ग्लासेस के अंदर रहे, और जब भी कोई बंदा उन ग्लासेस को यूज़ करते हुए वीडियो बनाए और उस वीडियो में और भी लोग नज़र आ रहे हों, तो वो ऑटोमेटिकली वीडियो के अंदर ही सबके फेसेस को ब्लर कर दे। और अगर आप उस वीडियो में नज़र आए हैं तो वो आपके फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन भेज दे कि आप फ़लाने बंदे की वीडियो में रिकॉर्ड हो गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका शक्ल इसमें नज़र आए? और अगर आप कहते हैं कि हाँ मेरी शक्ल आ जाए नज़र, मुझे कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपका फेस वीडियो में अनब्लर हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि हो सकती है, बट इट मेक्स सो मच सेंस सेफ्टी रीजंस की वजह से। इस तरह के AI स्टार्टअप्स टीनेजर्स पाकिस्तान में बना रहे हैं। तो इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं जो कि लिटरली $billion आइडियाज़ हैं, आपको इनके ऊपर आगे चलना चाहिए, क्योंकि यही वो आइडियाज़ हैं जो कि आगे आपको लेकर चलेंगे इस आने वाले अनसर्टन वर्ल्ड में। हमारी अगली टिप है फिजिकल साइड हसल। अब फिजिकल साइड हसल्स क्या होती हैं? फिजिकल साइड हसल्स कैन बी ऑब्वियसली छोटे मोटे चोर्स, बट वो ऑब्वियसली रिलायबल नहीं होते। तो इन फिजिकल साइड हसल्स में आप ये भी डाल सकते हो कि आप कोई छोटी सी दुकान बना लो, वहाँ पर किसी को रख लो, या फिर सपोज़ आपको आर्ट्स का शौक है तो आप एक आर्ट्स रिलेटेड साइड हसल शुरू कर दो। आपको म्यूज़िक का शौक है तो आप म्यूज़िक रिलेटेड साइड हसल शुरू कर दो। आपको कोई ऐसा काम ज़रूर फिज़िकली आपको कोई ऐसा काम ज़रूर आना चाहिए जो कि अगर आपकी कोई डिजिटल जॉब है वो चली जाती है हाथों से, या इवन ऑफिस बेस्ड जॉब आपकी AI की वजह से हाथों से चली जाती है, तो आपके पास कोई चीज़ हो जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको 2026 के लिए स्पेसिफिकली वीडियो एडिटर्स के लिए टिप्स चाहिए तो इस वाली वीडियो को देख लें।